नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करते हैं चुंबकत्व की दुनिया की। मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम सबने देखा है चुंबक लोहे को खींचता है, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? क्यों कुछ चीजें चुंबकीय हैं, कुछ नहीं? चलिए इसी पर बात करते हैं आज। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद बस ये है कि चुंबकत्व के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें समझें। ये अदृश्य सा बल कैसे काम करता है और अलग-अलग पदार्थों पर इसका असर क्यों अलग होता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से मूल बातें बताती हैं। तो शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। मैग्नेटिक फील्ड ये चुंबक के आसपास का एक प्रभाव वाला एरिया है ना? अदृश्य। इसे समझने के लिए स्रोत में चुंबकीय बल रेखाओं का जिक्र है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाने वाली मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इन रेखाओं का घनत्व मतलब जहां ये ज्यादा पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होता है। एग्जैक्टली, वहां फील्ड मजबूत होता है। और अगर रेखाएं समानांतर हैं तो मतलब फील्ड एक जैसा है, यूनिफॉर्म। ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है ये समझने के लिए कि बल कहाँ कितना लग रहा है। और हाँ, इसे टेस्ला जैसी यूनिट्स में नापते हैं। अच्छा, तो ये अदृश्य क्षेत्र तो हो गया, लेकिन ये भी है कि हर पदार्थ इस पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना? स्रोत में 3 तरह के पदार्थों का जिक्र किया गया है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। पहले हैं प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक जिन्हें कहते हैं जैसे तांबा, सोना, पानी भी। ये जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर हटते हैं। अच्छा, हल्का सा धक्का लगता है इनको। हाँ, बहुत हल्का सा। असल में ज्यादातर पदार्थ इसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हमें रोजमर्रा में हर चीज चिपचिपी नहीं लगती चुंबक से। ओके। और दूसरे टाइप के दूसरे हैं अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, जैसे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ये फील्ड की तरफ हल्के से आकर्षित होते हैं, खिंचते हैं, पर ये खिंचाव भी बहुत मामूली सा होता है। और फिर आते हैं वो जिन्हें हम असल में चुंबकीय मानते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट। स्रोत इन्हें लौह चुंबकीय कहता है, फेरोमैग्नेटिक। ये इतने अलग क्यों हैं? इनमें ऐसा क्या खास है? हाँ, यहीं पर असली खेल है। स्रोत में डोमेन्स का जिक्र है ना? हाँ, डोमेन्स। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पदार्थ के अंदर अरबों खरबों नन्हे नन्हे कंपास लगे हुए हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो ये सारे नन्हे कंपास यानी डोमेन बड़ी आसानी से एक ही दिशा में लाइन अप हो जाते हैं। अच्छा, सब एक साथ एक दिशा में। हाँ, बिल्कुल। और यही जो संगठित प्रतिक्रिया है, ये मिलकर एक बहुत शक्तिशाली आकर्षण पैदा करती है। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में ये डोमेन या तो होते नहीं या फिर इतने आसानी से लाइन अप नहीं होते। ओह, अच्छा। तो ये डोमेन्स का अलाइंड होना ही है जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को इतना मजबूत बनाता है। और इसीलिए शायद ये स्थायी चुंबक भी बन पाते हैं। बिल्कुल सही, इसी वजह से। कमाल है। मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे कणों का व्यवहार वो तय करता है कि मैक्रो लेवल पे कितना बड़ा फोर्स दिखेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, क्या बाहर के फैक्टर्स जैसे तापमान, क्या वो इससे प्रभावित करता है? स्रोत में क्यूरी ताप का जिक्र था। हाँ, तापमान का बहुत बड़ा असर होता है। क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप, ये वो खास तापमान है जिसके ऊपर अगर आप किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर दें तो वो अपनी ये मजबूत चुंबकीय प्रॉपर्टी खो देता है। मतलब वो अनुचुंबकीय बन जाता है। उसके अंदर के वो जो डोमेन अलाइंड थे ना, हाँ, वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, अपनी सीध खो देते हैं। हाँ। लोहे के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा है, करीब 770 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, 770 डिग्री। हाँ, और ये जानना इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, कहाँ आप चुंबक इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं। सही बात है। अच्छा, और ये बात सिर्फ इन छोटे चुंबकों की नहीं है। हमारी पृथ्वी, वो भी तो एक बहुत बड़ा चुंबक है। बिल्कुल, पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक है। स्रोत में भूचुंबकत्व के 3 एलिमेंट्स का जिक्र है, दिक्पात कोण, नमन कोण और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इन्हीं की वजह से तो हमारा कंपास काम करता है। अच्छा, कंपास इसी वजह से काम करता है। हाँ, सदियों से नाविक और यात्री इसी से दिशा पता लगाते आए हैं। और ये फील्ड हमें सूरज से आने वाले नुकसानदायक रेडिएशन से भी बचाता है।
तो मतलब आज हमने ये समझा कि चुंबकत्व एक अदृश्य क्षेत्र से काम करता है, बल रेखाओं से उसे समझ सकते हैं, पदार्थ अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये डोमेन का खेल है। तापमान का असर पड़ता है, क्यूरी ताप, और हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। हाँ, सब कुछ कवर हो गया। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, जैसा हमने डोमेन की बात की, कि कैसे परमाणु के लेवल पर ये नन्हे मैग्नेटिक फील्ड्स जब सही तरीके से संगठित होते हैं तो मिलके इतनी शक्तिशाली मैक्रोस्कोपिक शक्ति बना देते हैं, जिसे हम चुंबक कहते हैं। ये जो माइक्रो और मैक्रो दुनिया का कनेक्शन है ना, ये वाकई बहुत आकर्षक है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म और स्थूल जगत का जुड़ाव, इस पर सोचना तो बनता है। इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।